क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में देखते हैं। जो इनसाइड द मटेरियल्स है ना, जो अरेंजमेंट होता है, द अरेंजमेंट ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वी आर गोइंग टू कैटेगराइज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ओके इनटू फॉलोइंग कैटेगरी। और कौन सा फॉलोइंग कैटेगरी होता है? उसका पहला जो पार्ट है मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है। मॉलिक्यूलर सॉलिड से, इसके नाम से ही पता चलता है कि इसमें कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स जो होंगे वो मॉलिक्यूल्स होंगे। और मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से क्या होता है? जुड़ा रहता है, और उससे क्या बनता है? क्लस्टर ऑफ मॉलिक्यूल्स बनता है। जो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा है ना, ये अलग अलग होगा है ना। ये अलग अलग कैसे होगा? क्योंकि हमारा पहला टाइप मॉलिक्यूलर सॉलिड है, इसको भी हमने रिकैटेगराइज किया, एंड द फर्स्ट रिकैटेगराइजेशन इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। नॉन पोलर में क्या होता है? आपने 11th में पढ़ा है कि पोलर में क्या होता था? डाइपोल का क्रिएशन होता था। यहां पर नो डाइपोल इज फॉर्म्ड, कोई डाइपोल नहीं बनता है ना। ये हमारा सेम काइंड ऑफ एटम के बने होते हैं, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दिस इज आल्सो नोन एज होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ये सेम काइंड से बनता है। आयोडीन है, एक आयोडीन का एटम ले लो और दूसरा आयोडीन का एटम ले लो, दोनों को आपस में कंबाइन कर दो, I2 बन जाएगा, बनेगा ना। और इसमें जो फोर्स बनता है उस फोर्स को लंदन फोर्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और उसी लंदन फोर्स को हम लोग डिस्पर्सन फोर्स के भी नाम से जानते हैं। ये तो पहला मॉलिक्यूलर सॉलिड का पहला टाइप था, पहला का पहला था ये। अब पहला का हम देखते हैं दूसरा। पहला था अभी क्या था? नॉन पोलर था, अभी हमारा पोलर मॉलिक्यूल्स आ गया। पोलर मॉलिक्यूल्स में क्या होता है? इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है ना। और इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या करता है? जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, और वहां डाइपोल का क्रिएशन करेगा, याद रखना। और डाइपोल का क्रिएशन तो करता है। और दूसरी बात ये है, ये पोलर है, तो इसमें जो हमारे कंपाउंड्स बनते हैं, आई मीन जो भी यहाँ पर मॉलिक्यूल्स बनते हैं, वो अलग अलग एटम से बने होते हैं। दैट्स व्हाई इसको हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स भी के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हो हाइड्रोजन, क्लोरीन। तो इस पर क्या होता है? हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है ना, और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होता ही है। तो हमने ये वाला बनाया, हाइड्रोजन क्लोराइड के नाम से जानते हैं। इसमें जो फोर्सेस बनते हैं, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होता है इसके बीच, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होता है। ये दो टाइप हो गया। अब इसका हम तीसरे टाइप की बात करते हैं, है ना, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में।